जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ रसोई में एक जैसे दो बर्तन रख रही थी। एक बर्तन में भरपूर मांस था जो उसके और उसकी सगी बेटी के लिए था, जबकि मेरे हिस्से वाले बर्तन में सिर्फ आलू और गाजर थी। उसी दिन से मेरे मन में यह बात बैठ गई कि उसने मुझे कभी भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। अगले 15 सालों तक मैंने कड़ी मेहनत की और अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन सौतेली माँ के उस भेदभाव को मैं कभी भूल नहीं पाया। मैंने जिंदगी में अनगिनत महंगे और शानदार पकवान चखे, फिर भी जिस स्वाद की मुझे सबसे ज्यादा याद आती रही वह था मेरी माँ के हाथ का आलू मांस का स्टू। एक दिन मुझे पता चला कि एक ऐसा रेस्तरां है जो लोगों की यादों में बसे स्वाद को दोबारा जगा सकता है। मैं वहां चला गया। उस रेस्तरां में खाना मालिक खुद बनाता था और उसकी बेटी लोगों की यादों में छिपे स्वाद को समझने में मदद करती थी। वहां ग्राहक मनचाहा खाना ऑर्डर नहीं कर सकते थे। मालिक हर इंसान की कहानी सुनकर खुद तय करता था कि क्या पकाया जाएगा। जब मैं वहां पहुंचा, मालिक ने मुझे मौसम के अनुसार बना एक खास बेंटो परोसा। उस खाने में इतनी सावधानी और अपनापन था कि मुझे लगा यहाँ आना सफल रहा। मालिक की बेटी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मेरी माँ का बनाया मांस हल्का लाल रंग का होता था और उसमें हल्की सी मिठास होती थी। वह स्वाद मैं कभी भूल नहीं पाया। अगले दिन मालिक नाव से मेरे गाँव गया। उसने वहाँ के स्थानीय सामान को समझा और गाँव वालों से असली पकाने का तरीका सीखा। फिर उसने वह घर भी खोज निकाला जहाँ मैं कभी रहा करता था। 2 हफ्ते बाद उसने मेरे सामने मांस का एक कटोरा रखा। मैंने एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही खाया मेरा दिल डूब गया। ये मेरी माँ का खाना नहीं था, ये मेरी सौतेली माँ के हाथ का बना था। मैं उठकर जाने ही वाला था कि मालिक ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि मुझे एक सच्चाई जाननी चाहिए। उसने एक पुरानी रेसिपी की किताब निकाली। उसने बताया कि मेरी माँ की मृत्यु से पहले यह किताब उसने मेरी सौतेली माँ को दी थी। जब मैंने आलू और मांस वाली रेसिपी वाला पन्ना खोला तो मैं हैरान रह गया। मेरी माँ जानती थी कि मुझे बचपन में गाजर बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वह गाजर को बहुत बारीक पीसकर मसाले की तरह मांस में मिला देती थी ताकि मुझे पूरा पोषण मिल सके। इसी वजह से उस खाने का रंग हल्का लाल और स्वाद थोड़ा मीठा होता था। बाद में जब मैं बड़ा हो गया और मुझे गाजर से नफरत नहीं रही तो मेरी सौतेली माँ ने गाजर को टुकड़ों में काटकर सीधे सब्जी में डालना शुरू कर दिया। मैं हमेशा समझता रहा कि वह भेदभाव कर रही है, जबकि असल में वह मेरी माँ की इच्छा के अनुसार मुझसे वही प्यार करना सीख रही थी। मालिक ने आगे बताया कि वह मेरे बर्तन में बड़े मांस के टुकड़े इसलिए नहीं डालती थी क्योंकि उसे डर था कि लंबे समय तक पकने में वे नीचे चिपक न जाएं और मैं गर्म खाना न खा पाऊं। 15 साल तक जब मैं एक बार भी घर नहीं लौटा तब भी वह रोज मेरा कमरा साफ करती रही और मेरी हर चीज को संभाल कर रखती रही। उस रेसिपी की किताब में सिर्फ मेरी माँ की लिखावट नहीं थी, आगे के पन्ने मेरी सौतेली माँ के नोट्स से भरे थे। हर पन्ना एक नया व्यंजन था, वही सारे खाने जो मुझे पसंद थे। आखिरकार जब मालिक ने बारीक पिसी गाजर से बना वही मांस फिर से परोसा, मैंने एक और लिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। पिछले 15 सालों से जिस स्वाद की मैं तलाश कर रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। दरअसल मैंने ही अपने शक और गलतफहमी से 2 तरह के प्यार को अपने दिल के बाहर रोक रखा था।